हम चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के फर्स्ट चैप्टर के 82 श्लोक को आज देख रहे हैं। प्लीज़ गाइए मेरे साथ। भक्त आदि क्रमे कैले सबार वंदन। फिर से गाइए एक बार। भक्त आदि क्रमे कैला सबार वंदन, ए सबार वंदन सर्व शुभेर कारण। अब अभी तक फर्स्ट वर्स में हमने जितनी भी सारी बातें डिस्कस कर ली है, तो अब उसके बाद में श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि अब मैंने भक्त आदि क्रमे कैला सबार वंदन, क्रम से मैंने सभी भक्त आदि की वंदना करी है। भक्त आदि मतलब आपको याद होना चाहिए कि हमने किन किन पर, जो पहला श्लोक है उसमें हमने जिन भी मतलब जो भी भगवान के देखे थे, भगवान के अवतार, भगवान के प्रकाश, भगवान की शक्ति, भक्त, गुरु, सभी जो है उनके विषय में श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैंने इन सभी की वंदना की, जो कि ए सबार वंदन सर्व शुभेर कारण, और उनकी वंदना ही सभी शुभ का कारण है। इन सब की वंदना कर ली, इन सब का स्मरण कर लिया, तो बस अब सब कुछ मंगल ही मंगल होगा, ये बात कह रहे हैं। आगे देखिए। प्रथम श्लोके कही सामान्य मंगलाचरण, द्वितीय श्लोके ते करी विशेष वंदन। एक बार देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। प्रथम श्लोके कही सामान्य मंगलाचरण, जो प्रथम श्लोक है उसमें हमने देखिए क्या क्या देखा था। 6 लोगों को इस श्लोक में प्रणाम किया गया था। कौन कौन है वे 6 लोग? यहाँ पर देखिए श्लोक स्पष्ट है। गुरुन ईश, गुरुओं को, भक्तान, भक्तों को, ईशम यानी कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु को, ईशावतारकान यानी कि अवतारों को, भगवान के अवतारों को, तत्प्रकाशांश भगवान के प्रकाशों को, तत्शक्ति ही और भगवान की जो शक्तियाँ हैं उनको। तो इस तरह से 6 लोगों को फर्स्ट वर्स में प्रणाम किया गया है। और आगे क्या कह रहे हैं? द्वितीय श्लोके ते करी विशेष वंदन, और दूसरे श्लोक में उन्होंने विशेष वंदना की है। क्या आपको याद है किन की विशेष वंदना की थी? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को विशेष रूप से उन्होंने प्रणाम किया था। तो अभी हमारे पास में टाइम है तो हम ये श्लोक देख लेते हैं कि क्या उन्होंने किया था। ये यहाँ पर वापस से रखा जा रहा है, मैंने अपनी मर्जी से नहीं रखा, श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी वापस इसको कोट कर रहे हैं। सो प्लीज सिंग विथ मी, गाइए। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ गौड़ोदये पुष्पवन्तौ चित्रौ छन्दौ तमोनुदौ। देखिए क्या कहा जा रहा है। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ, मैं श्रीमन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की वंदना करता हूँ और नित्यानंद प्रभु की वंदना करता हूँ। सहोदितो मतलब कि साथ में, साथ में क्या हुए हैं? सहोदितो गौड़ोदये पुष्पवंतो, वे दोनों उदित हुए हैं। सहो यानी कि साथ में, सह यानी कि साथ में, और उदितो यानी कि उदित हुए हैं। कहाँ उदित हुए? गौड़ उदये, गौड़ देश में यानी कि बंगाल में।
लेकिन इंटरेस्टिंग बात इसमें समझने वाली क्या है कि ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान बंगाल में अवतरित हुए हैं तो भगवान बंगाली है, ये सब उपाधियाँ हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान तो जो बंगाली लोग हैं उनके भगवान है वो। इट्स नॉट लाइक दैट, ये सब तो उपाधियाँ हैं। तो भगवान इस तरह से बंगाल में आए हैं दोनों, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। और किस तरह से आए हैं? पुष्पवंतो। यहाँ पर द्विवचन में सारे शब्द कहे जा रहे हैं। लास्ट में आप देखेंगे औ की मात्रा है, पुष्पवंतो, चित्रौ, सहोदितौ, यानी कि द्विवचन दोनों के लिए कहा जा रहा है। तो पुष्पवंतो यानी कि सूर्य और चंद्रमा के समान। तो दोनों सूर्य और चंद्रमा साथ में उदित हुए हैं, इस वजह से कह रहे हैं चित्रौ। बड़ी विचित्र बात है, दोनों एक साथ तो कभी उदित नहीं होते कि एक तरफ चंद्रमा भी उदित हो रहे हैं, एक तरफ सूर्य भी उदित हो रहे हैं। इस वजह से कह रहे हैं चित्रौ। इट्स वेरी वंडरफुल, बड़ी विचित्र बात है। शंदौ तमो नुदौ। अच्छा, इससे पहले कि आगे बढ़े, यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि भगवान की सूर्य और चंद्रमा से उपमा क्यों दी जा रही है? बहुत इंटरेस्टिंग है। सूर्य क्या करता है? सूर्य अंधकार का नाश करता है। और चंद्रमा क्या करता है? चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। तो चैतन्य महाप्रभु की उपमा सूर्य से दी जा रही है, जिसका अर्थ क्या हुआ कि जीवात्मा का जो उसकी जो स्वरूपगत स्थिति है, उसके स्वरूप का जो अज्ञान है उसको नष्ट करते हैं। इस वजह से यहाँ पर सूर्य की उपमा दी जा रही है। भगवान कृष्ण की भी आप देखेंगे, भगवान कृष्ण की उपमा सूर्य से दी जाती है कि जहाँ सूर्य होता है वहाँ अंधकार नहीं होता है। तो अगर आप भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो वहाँ माया नहीं हो सकती है। तो स्वरूप का जो अज्ञान है जीव का, उसको नष्ट करते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु। इस वजह से उनकी उपमा दी जा रही है सूर्य से। और चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, इसका क्या अर्थ हुआ? गर्मी का नाश करता है। तो जो जीवात्मा है वह भौतिक इच्छाओं से जल रहा है, भौतिक इच्छाओं की वासनाओं से वह जल रहा है। तो इस जलन को शीतलता प्रदान करने के लिए, इस जलन को नष्ट करके शीतलता प्रदान करने के लिए आए हैं। इस वजह से चंद्रमा से उपमा दी जा रही है। कितना सुंदर अर्थ है। अब देखिए, सारे हम जो वर्ड्स पढ़ते हैं इसको आप विचार करेंगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, मतलब इसको आप पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वास्तविकता है। क्या भक्ति करने से, आप खुद बताइए, क्या प्रकाश और शीतलता नहीं आई जीवन में? यानी कि हमारा स्वरूप क्या है, हम भगवान के नित्य दास है, हमारा जो भी अज्ञान है क्या वो नष्ट नहीं हुआ? बिल्कुल नष्ट हुआ है। इसके अलावा हमारी जो भी इच्छाएं हमको जलाया करती थी, एटलीस्ट कुछ मात्रा में वह खत्म हुई है कि नहीं? एंड यू फील पीस इन योर हार्ट, शांति का अनुभव करते हैं आप। शीतलता मतलब नॉट एग्जैक्टली ठंडक, एसी वाली ठंडकता नहीं, पर फिर भी आप देखेंगे जो जलन होती है हृदय में वह नष्ट हुई है। तो आपका जो हृदय है वह शांत है। सो यू आर एक्सपीरियंसिंग सम कूलनेस इन योर हार्ट। समझ रहे होंगे आप, वासनाएं बहुत हृदय को जलाती है। ठीक है। शंदौ यानी कि वे दोनों आशीर्वाद दे रहे हैं, और तमो नुदौ अंधकार को नष्ट कर रहे हैं। इस तरह से बताया जा रहा है। अब यही जो श्लोक हमने अभी देखा, इसी को अब और विस्तार में श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहेंगे। आगे के अब जो कुछ जो वर्ड्स आने वाले हैं उसमें वे जो हमने इसमें अभी जो भी हमने शब्द देखे हैं
उनको डिटेल में अब बताएंगे श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी।